जापान में हिकारी या नाम का एक डरावना प्रोफेशन है जिसमें ऐसे घरों में जाना होता है जहां लोग मर चुके होते हैं। कुछ समय बाद भूतों को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे घर साफ हो जाता है और मकान मालिक उसे आसानी से किराए पर दे सकता है। तामाको नाम की एक छोटी लड़की जो अभी 18 साल की हुई है अचानक अपनी दादी को खो देती है जिन्होंने उसे पाला पोसा था। उसके चाचा बिना किसी बहस के उसके लिए एक मुफ्त किराए का इंतजाम करते हैं, इस बात से अनजान कि जिस घर में उसे रहना है वह एक ऐसा घर है जहां लोग मर चुके हैं। तामाको के पास ज्यादा सामान नहीं है, बस एक बड़े भाई के आकार का लैंप है। फिर वह तोहफा है जो उसकी माँ ने उसे उसके 5वें जन्मदिन पर दिया था। उस दिन से उसकी माँ गायब हो गई। जिस रात वह घर में आती है तामाको नहाने के लिए दरवाजा खोलती है और बाथटब में एक आदमी को देखती है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है। पता चलता है कि तामाको में एक खास काबिलियत है, वह भूत देख सकती है। जेड वैट में मौजूद आदमी हैरानी से खड़ा हो गया। अचानक उसकी कलाई टूट गई। वह वही किराएदार थी जिसने पहले अपनी कलाई काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर यूजी डरी नहीं। उसने जल्दी से अपना बिस्तर ठीक किया, लाइट बंद की और सो गई। यूजी एक अच्छी पेंटर थी और उसने कभी उन भूतों की पेंटिंग नहीं बनाई थी जो उसके अंदर थे। उस आदमी की तरह सुसाइड करने वाले लोग थे, बुजुर्ग लोग जो बिना सहारे के मर गए और बच्चे जिन्हें उनके पिता ने छोड़ दिया था और जो घर पर भूख से मर गए थे। इन पेंटिंग्स को देखकर उस आदमी ने हैरानी से पूछा। यूजी ने जिम्मेदारी से जवाब दिया, वो लोग सबसे डरावने होते हैं क्योंकि वे झूठ बोलते हैं। सालों पहले उसकी माँ ने कहा था कि वह उसे घर ले जाएगी लेकिन फिर गायब हो गई। कोने में यूजी को एक कैसेट टेप मिला। यह उस आदमी की आखिरी कंपोजिशन थी। वह एक म्यूजिशियन थी लेकिन उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे कभी अपनाया नहीं गया। मौत के बाद उसकी सबसे बड़ी चिंता यह कैसेट टेप थी, इसलिए उसने यूजी से इसे एक म्यूजिक कंपनी को उधार देने के लिए कहा। यूजी मान गई और फिर उसके चाचा ने फोन किया। वह फिर से घर बदल रही थी और इस बार जिस घर में वह रह रही थी वहां हाल ही में एक मर्डर हुआ था।